स्टार्ट। गुड इवनिंग माय लवली स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक नाउन के बारे में। हिंदी में जैसे आप पढ़ते हैं संज्ञा, तो नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सेम इंग्लिश में डेफिनेशन ऑफ नाउन हम देखेंगे। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी के नाम को शो करता है। इट इज द नेम ऑफ अ, ये नाम हो सकता है किसका? पर्सन, किसी व्यक्ति का। प्लेस, किसी जगह का। थिंग्स, किसी वस्तु का। और किसी एनिमल का नाम भी हो सकता है स्टूडेंट्स। इट मे ऑल्सो द नेम ऑफ फीलिंग्स और एन आइडिया। और ये और किस चीज़ का नाम हो सकता है? जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे आइडियाज होते हैं। अगर हम उन्हें नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, संज्ञा के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो भी नाउन ही कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे मैंने यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। मधुर, नागपुर, टाइगर, मोबाइल, प्राइड और ब्यूटी। तो मधुर, मधुर क्या है स्टूडेंट्स? नेम ऑफ एंड नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक व्यक्ति का नाम है। नागपुर क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस, ये एक जगह का नाम है। टाइगर, ये एक एनिमल का नाम है। हम टाइगर की जगह कैट, डॉग, लॉयन कुछ भी हो, सब क्या होगा? एनिमल नेम होंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मोबाइल, कार, बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सब किसके अंदर आती है? नेम ऑफ द थिंग्स होते हैं। प्राइड, अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, मेन थिंग्स इज प्राइड एंड ब्यूटी। अब आप कहोगे ये किसी चीज़ का नाम तो है ही नहीं, प्राइड और ब्यूटी। तो इस प्राइड को और ब्यूटी वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं एज अ नाउन। ये हमारी होती है फीलिंग्स, इमोशन और आइडियाज़ के अंदर आते हैं। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जिन्हें हम आगे जानेंगे काइंड ऑफ नाउन के अंतर्गत। दैट्स इट। नाउ वी विल नो इट्स काइंड ऑफ नाउन। नंबर वन इस नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? टोटल 5 काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। नंबर वन, प्रॉपर नाउन, जिन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा। तो वैसे तो हम नाउन का जो नाम है उन्हीं से ही बारे में पता चल रहा है, लेकिन इन डिटेल हम नंबर बाई नंबर इन्हें विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी मैं अभी आपको। स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। यानी प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक पर्टिकुलर नाम को शो करता है। अब मैंने अभी स्टूडेंट क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। 40 स्टूडेंट्स में सभी का नाम अलग अलग है, सभी की अलग पहचान है। किसी का नाम आर्स, मोहन, राम, श्याम, गीता, अनीता, तो सभी को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। वो पर्टिकुलर वर्ड जो होता है वही हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे राम, शिवानी, सुधीर एक्सेट्रा। कॉमन नाउन, it does not point out any particular person, place, things or animals। तो कॉमन नाउन स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वो वर्ड्स जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को, पर्सन को, थिंग को या एनिमल को शो नहीं करते हैं, जो उसे पॉइंट आउट नहीं करते हैं, वो वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, बॉय, बुक, टेबल। तो स्टूडेंट्स देखिए, गर्ल, अभी मैंने आपको कई नाम बताए, अनीता, सुनीता, गीता। तो अगर मैंने वो नाम लेके किसी को कॉल किया, इट मीन्स वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। बट अगर मैंने लड़की कहा, कि अगर ग्रुप में 4 लड़कियां खड़ी हैं, मैंने कहा अनीता को बुला के लाइए, तो वो क्या हुआ? एक पर्टिकुलर गर्ल का नेम हो गया, वो हो गया प्रॉपर नाउन। बट मैंने कहा बेटा उस लड़की को बुला के लाइए, तो वो पॉइंट आउट किया गया कि उसको बुला कर लाइए, गर्ल, लड़की को। तो यानी यहाँ लड़की का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। ग्रुप में जो 4 लड़कियां खड़ी हैं, चारों ही गर्ल हैं। इसलिए जो वर्ड पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता है वो कॉमन नाउन होता है। सेम है
5 स्टूडेंट्स का ग्रुप खड़ा है, 1 2 3 4 5। एक है सुरेश, महेश, दिनेश, रमेश, मोहित, 5 स्टूडेंट हैं। तो टीचर ने कहा रमेश इधर आओ, रमेश को कॉल किया तो रमेश ही निकल कर आएगा, ना कि वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे। बट ये अगर ये कहा बॉय या बॉयज़ लड़के, तो उन्होंने सबको पॉइंट आउट किया, यानी सभी वो लड़के हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर बॉय को पॉइंट आउट नहीं किया गया। सेम इज बुक, अगर हमने कहा बुक, तो बुक तो हज़ारों होती हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, साइंस की, लेकिन अगर उस बुक का कोई पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे आपकी हो गई, आपके यहाँ पास रखी है 1 2 3 4 5 6 बुक्स रखी हुई हैं घर पे, लेकिन आपको SCIENC साइंस की बुक लेनी है, तो आपने यहाँ से उठा ली, ये है साइंस की बुक उठा ली, तो ये पर्टिकुलर हो गया साइंस। जैसे रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, यानी उस बुक का अगर नाम दिया है तो वो हुआ प्रॉपर नाउन, और अगर नाम नहीं दिया है तो हुआ कॉमन नाउन। सेम टेबल। कलेक्टिव नाउन, इट स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की, वस्तु के समूह का, एक ग्रुप का बोध कराते हैं, जो वो ऐसे वर्ड जिनसे हमें किसी मतलब पर्सन हो, थिंग्स हो, उनके समूह का, उनके ग्रुप के होने का आभास पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल बकेट, बुके ऑफ फ्लावर। तो स्टूडेंट फ्लावर कहा तो क्या हुआ, एक फूल, लेकिन जब हमने बुके कहा तो बुके मीन्स फ्लावर्स का एक ग्रुप जिसे हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसे बोलते हैं बुके। टीम, अगर हमने कहा क्लास में कहा कि बेटा आपको टीम में काम करना है, तो टीम का मतलब क्या, एक स्टूडेंट काम करेगा, मीन्स 3 और 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा, जो एक अपना अपना ग्रुप बनाएंगे, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एक टीम। तो यानी ये जो टीम वर्ड है ये शो करता है 3 या 4 पर्सन्स को। बंच ऑफ कीज, यानी एक चाबी नहीं, मिनिमम 3 4 5 चाबी, तो बंच से पता चल गया गुच्छा। हर्ड मीन्स झुंड, यानी हर्ड वर्ड से ही पता चल जाता है कि एनिमल्स का ग्रुप। मटेरियल नाउन, इट स्टैंड्स फॉर द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी मटेरियल नाउन या मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। तो यानी इस वर्ड से ये पता चलता है, ऐसा वर्ड जो ये शो करता है कि कोई भी वस्तु जो है, कोई थिंग्स जो है, किस मटेरियल, किस धातु की बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल माई साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क, यानी मेरी जो साड़ी है वो किसकी बनी हुई है, सिल्क की। तो ये सिल्क जो है, साड़ी किसकी बनी हुई है, सिल्क की, तो ये सिल्क क्या हुआ हमारा मटेरियल नाउन। योर शर्ट इज मेड ऑफ वूल, तुम्हारी शर्ट किस चीज़ की बनी हुई है, वूल की, ऊन की बनी हुई है, तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग, इमोशन और आइडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा नाम से ही पता चलता है, ये कोई ऐसा नाम नहीं होता है जिसे आपने पहचान लिया। तो ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी कुछ स्टेट्स होती हैं, जैसे स्टेट अवस्थाएं हमारी, जैसे जवानी, बुढ़ापा, बचपना, इस तरह से क्वालिटी, हमारे जो इमोशंस, हम जो सोचते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उन्हीं से जो वर्ड बनता है, जो वर्ड शो करते हैं, वही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे काइंडनेस, ब्यूटी, चाइल्डहुड, पॉवर्टी। देखो बेटा, काइंडनेस तो इसे हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, फील कर सकते हैं। ब्यूटी इसे हम फील कर सकते हैं। चाइल्डहुड क्या है, हमारी एक अवस्था है, हमारा बचपना है, बचपन। पॉवर्टी गरीबी, तो इसे हम फील कर सकते हैं, हमारे इमोशंस में आ सकता है। दैट्स इट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको दूंगी